जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की करते हैं शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में आगामी 1 अप्रैल से 12वीं पास लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, जिसके लिए अधिसूचना छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी कर दी है। भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप बेरोजगारी भत्ता देने के लिए रोजगार विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। हर माह 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जानकारी के अनुसार राज्य के 12वीं पास बेरोजगारों को अप्रैल महीने की पहली तारीख से यानी कि 1 अप्रैल से हर माह 2500 रुपये तक दिया जाएगा और 1 साल यदि नौकरी नहीं मिलती है तो इसे आगामी 1 साल के लिए और बढ़ाया जाएगा। ये भी बताया गया है, हालांकि 2 साल से ज़्यादा बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान नहीं होगा। जानकारी के अनुसार बेरोजगारी भत्ते के लिए केवल वही युवा पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आमदनी 2.5 लाख से कम है। एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, जो 1 अप्रैल से देय होगा। हाँ, यदि सरकारी या फिर निजी किसी भी नौकरी का ऑफर मिलने के बाद नौकरी ठुकराने वाले जो लोग हैं वो इसके लिए अपात्र हो जाएंगे। प्रशासन की तैयारी शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी आईआईटी भिलाई के साथ ही घड़ी चौक और पावर हाउस फ्लाईओवर का मई के अंतिम महीने में उद्घाटन कर सकते हैं, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल आईआईटी भिलाई के नए कैंपस का उद्घाटन मई के अंतिम हफ्ते में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उन्हीं के हाथों नेहरू नगर से लेकर के टाटीबंध के बीच बन रहे 4 फ्लाईओवर में से भिलाई पावर हाउस और चंद्रा मौर्य साथ ही सुपेला फ्लाईओवर का भी उद्घाटन करने की तैयारी है। जिला प्रशासन ने कार्य एजेंसी को इसके लिए तैयारी करने को कह दिया है। साथ ही खुद भी इसके लिए संबंधित सारी औपचारिकताओं को पूरा करने में प्रशासन जुट चुका है। आईआईटी का संचालन इन दिनों रायपुर में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में किया जा रहा है। इसका कैंपस कुटेला भाटा भिलाई में बनकर तैयार है। यहाँ दिसंबर 2022 से प्रथम बैच शुरू करने की तैयारी थी। इसी दौरान पानी की उपलब्धता और बिजली के लिए ट्रांसफार्मर लगाने का काम में दिक्कतें आ गई और दोनों समस्याओं का अब हल निकाल लिया गया है। इसे ही देखते हुए प्रधानमंत्री के हाथों आईआईटी परिसर को लोकार्पित करने का कार्यक्रम अंतिम रूप दिया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के 1200 गांव ऐसे हैं जहां पर अभी भी मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। आदिवासी जिलों में अभी भी समस्या लगातार कायम हो रही है। छत्तीसगढ़ में मोबाइल नेटवर्क की स्थिति पर गौर करें तो तकरीबन 1200 गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं है। प्रदेश के 19,567 गांवों में से 18,367 गांवों तक ही मोबाइल नेटवर्क पहुंचाया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में जिस तेजी से उपभोक्ताओं की संख्या में विस्तार हुआ है, उस तेजी से मोबाइल नेटवर्क का जाल नहीं बिछाया जा सका है। प्रदेश के आदिवासी और सुदूर अंचलों में स्थिति ये है कि लोगों के पास 4G हैंडसेट तो हैं, लेकिन 4G नेटवर्क नहीं होने की स्थिति में इंटरनेट सुविधा का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आदिवासी अंचलों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। छत्तीसगढ़ के गांवों में मोबाइल नेटवर्क के तेजी से विस्तार के लिए केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों के बाद भी अभी तक सभी गांवों में नेटवर्क स्थापित नहीं किया जा सका है। बंगाल की खाड़ी की वजह से अब नमी आ रही है और जिसकी वजह से इस 14 मार्च के बाद प्रदेश भर में वर्षा का दौर शुरू होने वाला है। आने वाले कुछ दिनों तक बढ़ती गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से प्रचुर मात्रा में नमी आ रही है। इसी के चलते आज के बाद से प्रदेश में वर्षा का दौर शुरू हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में बुधवार को वर्षा के आसार भी हैं। साथ ही सरगुजा संभाग में आज के दिन वर्षा के हालात बने हुए हैं। इसके अलावा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके बाद 16 मार्च से प्रदेश स्तर पर वर्षा के आसार बने हैं। सोमवार को प्रदेश में मौसम शुष्क रहा और दोपहर की तेज धूप के चलते तापमान काफी ज्यादा रहा और गर्मी भी बढ़ी रही। हालांकि अब मौसम का मिजाज बदल चुका है। हल्के बादल कहीं कहीं पर छाए हुए हैं। आगामी 1 से 2 दिनों में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद बनी हुई है। 110 नई राशन की दुकानें रायपुर में खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रायपुर में 110 नई राशन दुकानें खोलने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके तहत कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने खाद्य विभाग को निर्देश जारी करते हुए 30 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। इस प्रक्रिया में जिन दुकान संचालकों को राशन दुकानें आवंटित की गई हैं, उन्हें 30 दिन के भीतर अनुबंध करना होगा। इसके लिए तकरीबन 5,000 रुपए जमा करने होंगे। इससे पूर्व वर्तमान में संचालित उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिकाएं दायर की गई थी।
छत्तीसगढ़ में टीचर बनने का एक बेहतरीन मौका है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में बम्पर भर्ती हो रही है, जिसमें आप 28 मार्च तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जिले में कुल 21 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित है। हम दुर्ग जिले की बात कर रहे हैं, जहां शिक्षक और गैर शिक्षक के कई पद खाली हैं। शिक्षक विभाग ने 79 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए जो शैक्षणिक पद हैं उनमें व्याख्याता, प्रधान पाठक समेत शिक्षक, सहायक शिक्षक, विज्ञान प्रयोगशाला और ग्रंथपाल ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी से NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना होगा। और बात करें तो 28 मार्च 2023 के पहले शाम 5 बजे तक आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। सरकारी जमीन में अवैध प्लॉटिंग की वजह से निगम ने बुलडोजर चला दिया। बिलासपुर में सोनगंगा कॉलोनी, बिजौर और बहतराई में अवैध प्लॉटिंग पर कार्यवाही की गई है और अब इन पर FIR भी रिकॉर्ड की जाएगी। बिलासपुर में सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग का मकान बना करके बेचने का गोरख धंधा चल रहा है, जिस पर सख्ती दिखाते हुए नगर निगम की टीम ने मकानों को तोड़ दिया। वहीं अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर भी चलवाया गया। निगम की चेतावनी के बाद सोनगंगा कॉलोनी, बहतराई और बिजौर में बड़े पैमाने पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, जिसके खिलाफ भी नगर निगम की टीम ने कार्यवाही की है और नगर निगम आयुक्त ने अब ऐसे अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ FIR करने का निर्देश भी जारी किया है। भीड़ ने टाइगर को दौड़ाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोगों को देख करके इधर उधर टाइगर भागने लगा, कोई रोकने वाला तक नहीं। कई दिनों से ये बाघ इधर उधर इलाके में भटक रहा है। मामला बलरामपुर जिले का है, जहां लोगों की भीड़ ने बाघ को खूब दौड़ाया। लोगों को देख करके बाघ भी इधर उधर भागने लगा। आखिरकार जंगल की ओर ये बाघ भाग निकला। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है और हैरानी की बात यह है कि भीड़ बाघ के नजदीक तक पहुंच चुकी है, मगर इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। जिले में बाघ के पिछले 15 दिनों से अलग अलग इलाके में घूमने की तस्वीरें आ रही हैं। सोमवार सुबह तक यही बाघ घूमता हुआ सेंदूर गांव में घुस गया था, जिसके बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई और तब लोगों ने देखा बाघ एक खेत में है। इसके बाद लोग हाथी में लाठी लिए उसके पास तक पहुंच गए थे। छत्तीसगढ़ में पुलिस अफसरों के ट्रांसफर भारी मात्रा में हुए हैं। SP, DSP समेत CSP स्तर के अधिकारियों का भी तबादला हुआ है। दूसरे जिलों से रायपुर भेजे गए हैं। दरअसल सोमवार को राज्य शासन की ओर से राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए गए। इनमें रायपुर के अलावा बीजापुर, जगदलपुर के अफसर भी शामिल हैं। इनका रायपुर हेडक्वार्टर्स से लेकर के क्राइम सेक्शन और थानों और खास तौर पर ACB में ट्रांसफर किया गया है। और जैसा कि आप सभी लिस्ट के माध्यम से जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर देख सकते हैं। अडानी पर कांग्रेस का लगातार हमला जोरदार निकलकर सामने आ रहा है। भूपेश बघेल ने समेत तमाम नेताओं ने राजभवन को लेकर के मार्च का घेराव किया। इसके अलावा कहा कि केंद्र सरकार जांच क्यों नहीं करती। दरअसल राजधानी रायपुर में अडानी मसले पर बीते दिन कांग्रेस ने राजभवन मार्च निकाला। ऐसे में नेताओं ने अडानी ग्रुप और केंद्र सरकार पर साठगांठ का आरोप भी लगाया और आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया गया। अंबेडकर चौक में सभा को मुख्यमंत्री बघेल ने संबोधित किया। इसके बाद नेताओं का दल राजभवन की ओर निकला। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर अडानी समूह की जांच की मांग की गई। CM भूपेश बघेल ने कहा कि अडानी 609 नंबर पर थे और कुछ ही महीने बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पैसे वाले व्यक्ति बन गए, लेकिन हिंडनबर्ग ने कुछ ऐसा प्रकाशित हुआ जिसके बाद उनके शेयर धड़ाम से गिरे। 15 मार्च को छत्तीसगढ़ विधानसभा घेराव की है तैयारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष साव GS मिश्रा ने कहा कि आम लोगों के लिए शहर से बाहर आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल 15 मार्च को भाजपा रायपुर में विधानसभा का घेराव करके आंदोलन करने वाली है। ऐसे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, महामंत्री केदार कश्यप, GS मिश्रा जो कि पूर्व IAS हैं, साथ ही अन्य भाजपा नेताओं के साथ सभा स्थल पिरदा चौक पहुंचे। यहाँ खाली जगह पर सभा के बाद नेता विधानसभा घेराव करने बढ़ेंगे। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश भर से पहुंचने वाले तकरीबन 1 लाख कार्यकर्ता व हितग्राहियों की समुचित व्यवस्था के मद्देनजर विभिन्न सुझाव व निर्देश जारी किया। उन्होंने आने वाले हितग्राहियों के चिकित्सकीय सुविधा, पानी व भोजन की व्यवस्था व्यवस्थित हो सके, इसके लिए निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि इस शहर की जनता को तकलीफ ना हो, इसीलिए कार्यक्रम शहर से बाहर रखा गया है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके।
सीवरेज में 14 साल के अंतर्गत 12 जिंदगियां तबाह हो गई और अब इसको लेकर जांच कमेटी गठित की गई है। 180 करोड़ से लेकर के 400 करोड़ तक इस योजना की लागत पहुंच चुकी है, जिसको लेकर विधानसभा में भी हंगामे के बाद अब जांच के आदेश पारित हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सीवरेज परियोजना का मामला एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के विधानसभा में उठाया गया। 180 करोड़ रुपए से शुरू हुई इस परियोजना की लागत 14 साल के बाद अब 400 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। फिर भी अब तक काम पूरा नहीं हो सका है। वही कंपनी की लापरवाही से लगातार इस परियोजना से लोगों की जानें जा रही हैं। 2 दिन पहले ही सीवरेज के गड्ढे में गिर करके 17 साल के एक लड़के की मौत हो गई थी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के आदेश पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने इस मामले की जांच की घोषणा की है। और अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब ये कंपनी इतनी लापरवाही कर रही है, कंपनी की लापरवाही की वजह से अब बात करें तो 17 साल के एक लड़के की भी मौत हो गई है, तो आखिरकार इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया जाता छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से। बंदूक से फायर करते हुए दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो भिलाई का है, जहां हर्ष फायरिंग करने वाला गैंगस्टर गिरफ्तार हुआ है। सबक सिखाने के लिए पुलिस ने वायरल किया है इनका वीडियो और माफी मांगते हुए ये वीडियो वायरल हुआ है। दुर्ग पुलिस पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और दबंगई के वीडियो डालने वालों पर कार्यवाही कर रही है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जिसमें एक दबंग को गिरफ्तार किया गया है और फिर उसके माफी मांगने का वीडियो बनाकर वायरल कराया गया है। दरअसल पुलिस सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला था, जिसमें मथुरा नाम का आदितन अपराधी चंदन सिंह राजपूत के भाई की शादी में 2 बंदूक से फायर करता हुआ दिख रहा है। इसके बाद वो कार में दबंगई दिखाते हुए जा रहा था। इतना ही नहीं, उसने वीडियो में बकायदा गैंगस्टर भिलाई भी लिखा हुआ था। जैसे ये वीडियो दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव के पास पहुंचा तो उन्होंने क्राइम ब्रांच को एक्टिव किया और जम करके इनसे माफी मंगवाई गई। रायपुर में जूनियर डॉक्टर्स ने काली पट्टियां लगाई। सूरजपुर मामले में बोले सेवा में लगे डॉक्टर्स पर हमला, फिर प्रशासन खाना पूर्ति करे तो दुख होता है। दरअसल सूरजपुर में होली के दिन डॉक्टर अनीस नाम के चिकित्सक पर अस्पताल में घुसकर कुछ लोगों ने हमला किया था। अब इसके विरोध में रायपुर में जूनियर्स डॉक्टर्स की टीम ने काली पट्टी लगाकर काम किया। विरोध जताते हुए जूनियर्स डॉक्टर्स ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। जूडो के प्रेसिडेंट और डॉक्टर प्रेम चौधरी ने बताया कि जिस 8 मार्च को पूरा देश होली मना रहा था, उस दिन डॉक्टर्स को पूरे तन मन और धन से मरीजों की सेवा में लगे हुए थे। उसी दिन जिला चिकित्सालय सूरजपुर में आपातकालीन ड्यूटी कर रहे डॉक्टर अनीस कुमार को नशे में धुत सौरभ, नीरज धिंदिया एवं 10-12 साथियों के द्वारा आपातकालीन कक्ष में घुसकर गाली गलौज, मारपीट एवं जाति सूचक गालियां दी गई। पर दुख की बात यह है कि आरोपियों तक अब तक उचित कार्यवाही नहीं की गई। प्रशासन बस खाना पूर्ति में लगा हुआ है। इस तमाम बातों को लेकर के छत्तीसगढ़ के अब चिकित्सक जो है काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन कर रहे थे। घने जंगलों के गांवों में स्कूली बच्चों की ट्रेनिंग दी जा रही है और ये ट्रेनिंग ग्रामीणों को हाथियों से बचने की दी जा रही है। बच्चे सुगंधित तेल ना लगाएं, चमकीले कपड़े ना पहने, इस प्रकार तमाम प्रकार की जानकारियां इन लोगों को दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के खासकर उत्तरी हिस्से, खास करके तमोर, पिंगला और सेमरसोत और बादलखोर जैसे अभ्यारण्यों के आसपास हाथियों के आक्रामक झुंड ग्रामीणों को जान और माल का बड़ा नुकसान लगातार पहुंचाते आ रहे हैं। और ऐसे में हाथियों के झुंड से कैसे सुरक्षित रहें, ऐसा क्या करें जिनसे वे आक्रामक ना हो। और अब हाथी विशेषज्ञ 2 दर्जन से ज्यादा गांवों के बड़े और बूढ़े ही नहीं बल्कि बच्चों को भी इनके टिप्स दे रहे हैं। ये ट्रेनिंग सेशन कई हफ्तों से चलाया जा रहा है। हालात ये है कि स्कूल जाते समय बच्चों ने सुगंधित तेल या कोई भी खुशबूदार सामग्री का इस्तेमाल करना भी छोड़ दिया है। विधानसभा का बजट सत्र जो है बीते दिन आयोजित किया गया, जिसमें पीसीसी चीफ ने अपनी ही सरकार को घेरा। डीएमएफ फंड में बंदरबाट का आरोप इन्होंने लगाया। भाजपा ने कहा कि इस्तीफा दे दे मंत्री। सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खान और खनिज अधिनियम के तहत अधिसूचित छत्तीसगढ़ गौर खनिज साधारण रेत उत्खनन और व्यवसाय नियम 2023 पर पटल पर रखा। प्रेमसाय सिंह टेकाम ने माध्यमिक शिक्षा मंडल अधिनियम की अधिसूचना 20 सितंबर 2022 को पटल पर रखा। मंत्री शिव डहरिया ने नगरपालिका अधिनियम 5 अधिसूचना पटल पर रखा। और शून्यकाल के दौरान विपक्ष के नेताओं ने राज्यपाल के अभिभाषण पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा कर दिया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को 10 मिनट तक के लिए स्थगित किया गया। भाजपा विधायकों ने विशेषाधिकार के हनन के आरोप भी लगाए।
चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण का विवाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जा पहुंचा है। 36 करोड़ रुपए के भुगतान को सुरक्षित रखने के हाईकोर्ट का आदेश पारित हुआ है। रुंगटा कॉलेज प्रबंधन की याचिका पर सुनवाई की गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल ट्रस्ट के 36 करोड़ रुपए की राशि को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। रुंगटा एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी किया है। इस केस की अंतिम सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। राज्य शासन के दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण करने के पूर्व साल 2018 में अधिनियम लागू किया गया, जिसके नियम 4 और 5 में पूर्व के सभी एग्रीमेंट को निरस्त कर दिया गया है। और अब कॉलेज के अधिग्रहण होने के बाद रुंगटा एजुकेशनल सोसाइटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सुबोध हरितवाल राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिए गए हैं। यूथ कांग्रेस ने प्रमोशन किया। 15 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं और 10 मीडिया पर्सनालिटीज की यहां पर सूची जारी की गई है। युवा कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता सुबोध हरितवाल की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ा दी है। हरितवाल अब तक राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जिन्हें अब उन्हें वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया है। इस संबंध में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आदेश जारी किया है। हरितवाल के साथ 3 और नेताओं को वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।